हेलो जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान की वेशभूषा और आभूषण के बारे में। देखो, अगर पुरुष परिधान की अगर बात करें हम, पगड़ियों में विभिन्न शैलियों की पगड़ियां जैसे अटपटी, अमरशाही, उद्देश्यशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानी मुख्य है। स्त्री परिधान देखें, प्रारंभिक जो अधोवस्त्र कमर में लपेटा जाता था, वही कालांतर में घाघरा और घेरदार कलियों वाला घाघरा बना। इसका छोटा रूप लहंगा है। देखो, प्रारंभिक जो अधोवस्त्र कमर में लपेटा जाता था, वही कालांतर में क्या है, घाघरा है। घेरदार कलियों वाला घाघरा बना, इसका छोटा रूप क्या है, लहंगा है। साड़ियों के विविध नाम प्रचलित थे। साड़ियों के क्या थे, विविध नाम प्रचलित थे। यह था चोल, निचोल, पट, दुकुल, अंशुक, वसंत, चिल, पटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चुंदड़ी, डोरावाली, साड़ी आदि। चुंदड़ी और लहरिया राजस्थान की प्रमुख साड़ियां रही है। क्या है, चुंदड़ी और लहरिया राजस्थान की प्रमुख साड़ी रही है। स्त्रियों के परिधानों के लिए कई प्रकार के कपड़े प्रचलित थे। क्या थे, स्त्रियों के परिधान के लिए कई प्रकार के कपड़े प्रचलित थे, जिन्हें जमादानी, खिमखाब, किमखाब, टसर, छेंट, मलमल, मखमल, पारचा, मसरू, चिक, इलायची, महमूदी, चिक, मीर, ए बादला, नौरंगशाही, बहादुरशाही, फर्रुखशाही, छेंट, बाफ्ता, मोमजामा, गंगाजली आदि नाम से जाना जाता था। देखो, प्रारंभ जो अधवस्त्र कमर में लपड़ा जाता है, वही कालांतर में घाघरा और घेरदार कलियों वाला घाघरा बना। इसका छोटा रूप लहंगा है। साड़ियों के विविध नाम प्रचलित थे। यथा चोल, निचोल, पट, दुकुल, अंशुक, वसंत, चीर, पटोरी, चोरसो, ऊनी, चुंदनी, दोहरावली, साड़ी आदि। चुंदड़ी और लहरिया राजस्थान की प्रमुख साड़ी रही है। स्त्री के परिधान के लिए कई प्रकार के कपड़े प्रचलित थे, जिन्हें जामदानी, खिम खिमखाब, टसर, छेंट, मलमल, मखमल, पारचा, मसरूल, चिक, इलायची, महमूदी, चिक, मीर, ए बादला, नौरंगशाही, बहादुरशाही, फर्रुखशाही, छिंट, बाफ्ता, मोमजामा, गंगाजली आदि नाम से जाना जाता था। राजस्थान के वस्त्रों की प्रमुख विशेषताएं अगर देखें, पोंचा का अर्थ है कमल के फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी है। क्या है, पोंचा का अर्थ है कमल के फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी है। नवजात शिशु की माँ के लिए मातृ पक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर पीला पोंचा। नवजात शिशु की माँ के लिए जो मातृ पक्ष है ना, यानी कि उनके पेरेंट्स वगैरह है, उनके ओर से बेटे के जन्म पर पीला पोंचा और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोंचा देने की प्रक्रिया है। बेटी के जन्म पर क्या है, गुलाबी पोंचा देने की प्रक्रिया है। श्रावण में विशेषकर तीज के अवसर पर राजस्थान की स्त्रियां लहरा बांध की ओढ़नी तथा पुरुष लहरिया पगड़ी उड़ते हैं। श्रावण के विशेषकर तीज के अवसर पर राजस्थान की स्त्रियां जो है लहरिया बांध की ओढ़नी तथा पुरुष जो है लहरिया पगड़ी पहनते हैं। आभूषण की अगर बात करें, स्त्री द्वारा सिर पर बंधे जाने वाले गौर, बोरला, शीशफुल, रखड़ी, क्या क्या है, सिर पर बंधे जाने वाले गौर है, बोरला है, रखड़ी है। कौन से है, स्त्री द्वारा सिर पर बंधे जाने वाले गहने को बोर, बोरला, शीशफुल, फुसफुसी फूल है, रकड़ी है, टिकड़ा आदि कहा जाता है। कंठ में धारण किए जाने वाले आभूषण, थमुन्यो, ढेड्यो। कंठ में जो है क्या क्या लिया, थमुन्यो, ढेड्यो, आड़, मुंठिया, झालरा, ठुसी। क्या क्या है गले के अंदर, थमड्यो, ढेड्यो, अड्डे, मुंडे, मुठिया, झालरी। देखो, गले में और वक्ष पर धारण किए जाने वाले आभूषणों में, गले में और वक्ष वक्ष पर धारण किए जाने वाले आभूषणों में तुलसी, बज, बसटट्टी, हादरो, हल्सी, टिमनिया, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, हंकर, मांडलिया, चटकली, हंसहार, सरी, कंठी आदि प्रमुख है। देखो, गले और वक्ष पर धारण किए जाने वाले आभूषणों में बात करें तो तुलसी, बजपट्टी, हालरो, हालसी, टिमनिया, पोत, चंद्रहार, कंठमाल, हमेल, हंकर, मंडलिया, चपकली, हंसहार, सर, कंठी आदि प्रमुख है। कानों में पहने जाने वाले आभूषणों में कर्णफूल, पिपल पत्ता, फूल, झुमका, अंगूठा, झोला। कानों में पहने जाने वाले आभूषणों में क्या है, कर्णफूल है, पिपलता है, फूल है, झुमका है, अंगूठा है, झल्ला है, लटकन, लटकन, टोटी आदि। और हाथों में कड़ा, कंकण, मोकड़ी, लाख से निर्मित होती है। कातरिया, कांसे की चूड़ी होती है। कातरिया क्या होती है, कांच की चूड़ी होती है। नोगरी, नोगरी है, चांट, गजरा, गोकरू, चूड़ी प्रमुख है। इस प्रकार उंगलियों में बिंटी, दामड़ा, क्या है, बिंटी, दामड़ा, हथफान, छड़ा तथा पाँव में कड़ा, लंगर, पायल, पायजेब, घुंघरू, नुपुर, झांझर, नेवरी आदि पहने जाते हैं। देखो, हाथ में क्या क्या है, जो उंगलियों में बेंटी, दामड़ा है, हथपान,
छड़ा तथा पाँव में कड़ा, लंगर, पायल, पायजेब, घुंघरू, नुपुर, झांझर, नेवरी आदि पहने जाते हैं। नाक में नथ, बेसर, बारी, बोगली, कंटा, चुन्नी, चोप, भंवरकड़ी आदि और कमर में कंदोरा या करदनी पहने जाते हैं। नाक में क्या है? नथ, बेसर, बारी, भोगली, कंटा, चुन्नी, चोप, भंवरकड़ी आदि और कसर में कंदोरा आदि करदनी। देखे अगर हम टिक्का जो है शीत पर है, जेला है, टोटी है, खुंगानी है और टमट्यो टमट्यो, बंसटी, लूं, कंट्यो और हारो। ये देखो कोल्या इस तरीके राजधानी अफरीन जैसे कि कड़ा है आपेर के अंदर, तड़ुका, आंवला, हीरा नम नामी मणिक्या, चोफली, नेवरी, जीवी, तोड़ा, छेड़ा क्या है? कड़ा है, टूंका, आंवला, हीरा नामी मणिक्या, चोफली, नेवरी, जीवी, तोड़, छेड़ा। ये देखो हाथ में है गोकरू, गोकरू, चूड़ी, नोगरी, कोथल, हथफुल, मुंदड़ी, बिंटी। फिर बाजू में बाजू, बाजूबंद, अणत, टड्डी। फिर देखिए दांत में सोने के पत्थर, दांत में क्या है? सोने की पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है, सोने की पत्थर बनाकर खोल चढ़ाई जाती है जिसे रखन कहते हैं। क्या कहते हैं? दांतों में सोने की पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है जिसे रखन कहते हैं। किसी स्त्री के द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना चूक कहते हैं। क्या है इसमें? किसी स्त्री स्त्री के द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना चूक कहलाता है। राजस्थान में पुरुष भी अनेक प्रकार के आभूषण धारण करते हैं। पुरुष जो है वो भी अनेक प्रकार के जो आभूषण धारण करते हैं। कानों में मुरंकिया है, क्या है? कानों में मुरंकिया है, लौंग, झाले, छेलखड़ी, हाथों में बाजूबंद, कड़ा, नरमुख और उंगलियों में अंगूठी, बिटिया और वो मुंदड़ियां आदि पहनने का रिवाज था, वो अब काफी कम हो गया है। राजस्थान में पुरुष भी अनेक प्रकार के आभूषण धारण करते हैं जैसे कि कानों में मुरकिया, लौंग, झाले, झेलखड़ी, हाथों में बाजूबंद, कड़ा, नरमुख और उंगलियों में अंगूठी, बिटिया व मुंदड़ियां आदि पहने जाने का रिवाज था, वो अब काफी कम हो गया है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी ये आभूषण पहने जाते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है? अब भी ये आभूषण पहने जाते हैं। बच्चों को भी विविध प्रकार के आभूषण पहनाए जाते हैं। बच्चों के कंठ में हंसूली, कंठ में क्या होती है? बच्चों के हंसूली, हाथों और पाँव में कड़े, हाथों और पाँव में कड़े, कानों में मोती या लूं होती है, कानों में क्या होती है? मोती या लूं होती है। देखो हाथ और पाँव के कड़ों को कंडुलिया कहते हैं। हाथ और पाँव के जो कड़ा होता है उनको कंडुलिया कहते हैं। पाँव में पहनाई जाने वाली एक पतली सांकली जिसे घुंघरियां लगी होती है, क्या होती है? पाँव में पहनाई जाने वाली पतली सांकली जिसमें घुंघरियां लगी होती है, झांझरिया या झांझरिया कहलाती है, झांझरिया या झांझरिया कहलाती है। फिर इससे पैंजनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैंजनी भी कहते हैं। रानी छतरी, छिंतरी में सोने का खेरा, राती छित्ती, क्या लिखा हुआ है ये? राती छिंतरी, राती छितरी में सोने का घेरा खेरा, मूंग का आखा, रत चलन बांध कर तैयार किया गया, रत चलन बांध कर तैयार किया। बच्चों के गले या कंठ का श्रृंगार, क्या है? बच्चों के गले या कंठ का श्रृंगार जिससे जिससे रत्नावली गांठ मुंगड़े नहीं हो, जिससे क्या हो रहा? रत्नावली गांठ मुंगड़े नहीं हो उसे नजरिया कहलाता है। क्या कहलाता? तो ये नजरिया कहलाता है। फिर देखो बच्चों में कान छिदवाकर सोने या जस्ते की कुंडक पहना दी जाती है। बच्चों में क्या है? कान छिदवाकर सोने या जस्ते की कुंडक पहना दी जाती है। बाद में इन्हें छिद्र में मोती, लूंग, गुड़दा, मुर्की या बाली आदि आभूषण पहना दिए जाते हैं। ठोस सोने के की कुड़क मुर्की कहलाती है। बच्चों का कान छिदवाकर सोने या जस्ते जैसी कुड़क पहना दी जाती है। बाद में इन्हीं छिद्रों में मोती, लूंग, गुजड़ा, गुज गुर्दा, मुर्की या बाली आदि आभूषण पहना दिए जाते हैं। ठोस सोने की कुड़क मुर्की कहलाती है। नाथ द्वारा श्रीनाथ जी की नगरी है। नाथ द्वारा जो है श्रीनाथ जी की नगरी है, जो अपनी चांदी के आभूषण तारकशी धातु के बारीक तारों से निर्मित है, जो धातु के बारीक तारों से निर्मित है के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार प्रतापगढ़ की थेवा कला, इसकी प्रतापगढ़ की थेवा कला जिसमें कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है, जिसमें क्या होता है? कांच के बीच जो है सोने का बारीक काम किया जाता है, पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखती है। क्या होती है? पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखती है। फिर देखो आभूषण की अगर बात करें, राजस्थान में दांतों के बीच में सोने की कील लगाने की कला क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है चूक कहलाती है।
राजस्थान में दांतों के बीच सोने की कील लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? चुप कहलाते हैं। बोला नामक आभूषण महिलाएं कहाँ पहनती है? तो वो सिर के अंदर पहनती है। बोला यह स्त्रियों को स्त्री द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला आभूषण है। सिर के आभूषण बोर, बोला, शिशफुल, रखड़ी, टिकड़ा, सिरमांग, गोफन, मेमद, मेण आदि होते हैं। बोला है यह स्त्रियों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला आभूषण है। सिर के आभूषण बोर, बोला, शिशफुल, रखड़ी, टिकड़ा, सिरमांग, गोफन, मेमद, मेण आदि है। पुंची पूंजी या पोंच आभूषण कहाँ पहना जाता है? क्या है? पुंची पूंजी या पोंच आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये कलाई के अंदर पहना जाता है। पुंची पूंजी या पोंच यह महिलाओं की कलाई में पहने जाने वाला आभूषण है। क्या है? पुंची पूंजी या पेंच जो है महिलाओं की कलाई में पहने जाना वाला आभूषण है। कलाई के आभूषण कौन से है? कंगन, कंगन हो गया, कंकण, कंगन, कंकणी, गोखरू, चूड़िया, हथपान, हथफुल। हथपान को क्या कहते हैं? हथफुल भी कहते हैं। नोगरी, नोगरी हो गई, पूणच, पूणच, पोंची, गजरो, छेलकड़ो। पूणच, पोंची, गजरो, छेलकड़ो। फिर तिमड़िया नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तिमड़िया नामक जो आभूषण है शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गर्दन पर पहना जाता है। तिमड़िया नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गर्दन में पहना जाता है। तिमड़ा यह महिलाओं को एक गले का आभूषण है। क्या है? गले का आभूषण है तिमड़िया। यह 3 लड़ों का बना होता है। कितने लड़ों का बना होता है? 3 लड़ों का बना होता है। महिलाओं के गले गले आभूषण हार, कंठी, निबोरी। क्या है? हार, कंठी, निबोरी, तिमड़िया, थमड़िया, झालर, तुलसी, गलपटिया, गलसरी, हमेल, टेवटा, कंठमल, मांदलिया, आड़, आड़ है, चीक है, हंसहार है, ठुसी आदि है। महिलाओं के गले के आभूषण क्या है? हार, कंठी, निबोरी, तिमड़िया, थमड़िया, झालर, तुलसी, गलपटिया, गलसरी, हमेल, टेवटा, कंठमाला, मांदलिया, आड़, चीक, हंसहार, ठुसी आदि है। मुर्की आभूषण शरीर के किस मुर्की आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? कान के अंदर पहना जाता है मुर्की। मुर्की यह कान में पहने जाने वाला आभूषण है। कहाँ पे? कान में पहने जाने वाला आभूषण है। बच्चों का कान छिदवा करके सोने या जस्ते की कुड़क पहना दी जाती है। सोने या जस्ते की बच्चों का कान छिदवा करके सोने या जस्ते की कुड़क पहना दी जाती है। बाद में इन्हीं छिद्रों में मोती, लूंग, गुर्दा, मुर्की या बाली आदि आभूषण पहने जाते हैं। बाद में इन्हीं छिद्रों में मोती हो गया, लूंग, गुर्दा, मुर्की या बाली आदि आभूषण पहना दिए जाते हैं। ठोस सोने की ही कुड़क मुर्की कहलाती है। ठोस सोने की जो कुड़की कुड़क होती है मुर्की ये कहलाती है। चंपाकली आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? चंपाकली जो आभूषण है वो शरीर के किस भाग में पहना जाता है? गर्दन पर पहना जाता है चंपाकली। चंपाकली यह महिलाओं में पहने जाने वाला गले का आभूषण है। चंपाकली क्या है? यह महिलाओं में पहने जाने वाला गले का आभूषण है। गले के आभूषण तुलसी, बज, बजटट्टी, हालरो। गले के आभूषण क्या है? तुलसी, बजटट्टी, हालरो, हांसलो, पोत, पोत, चंद्रमाला, हमेर, कंठमाला, हक्कर, चंपाकली, कंठी, पंचलड़ी, जालरो, चंदनहार, चिमड़िया, ठुस्सी, निबोरी, टेवटो। नाक के आभूषण की अगर बात करें, किसकी? नाक के आभूषण की, तो नथ, लौंग, लटकन, चुन्नी, लूंग, बाली क्या जाती है? नथ, लौंग, लटकन, चुन्नी, लूंग, बाली, कुड़क, बेसरी, बेसर आदि। सिर के आभूषण की अगर बात करें, टिक्का आ जाता है, शिशफुल आ जाता है, रखड़ी आ जाती है, मांग आ जाती है, टिकड़ा, मेमद। सिर का आभूषण क्या है? टिक्का, शिशफुल, रखड़ी, मांग, टिकड़ा, मेमद। रखड़ी और टोटी है तो महिलाओं के गहने है। रखड़ी और टोटी जो क्या है? महिलाओं के गहने है। रखड़ी और जो क्या है? रखड़ी और टोटी महिलाओं के गहने है। क्या है? महिलाओं के गहने। फिर देखें, रखड़ी और टोटी महिलाओं के आभूषण है। क्या है? महिलाओं के आभूषण है। रखड़ी है महिलाओं के सिर का आभूषण है। रखड़ी जो है महिलाओं के सिर का आभूषण है। सिर के आभूषण की अगर बात करें, टिक्का है, शिशुल है, रखड़ी है, मांग, बोला, गोफन, टोंटी है, यह महिलाओं के कान का आभूषण है। टोंटी जो है कान का आभूषण है। कान के आभूषण झुमका, जेला, बाली, कर्णफूल, सुल्लिया, अंगोटिया, ओगनिया। क्या क्या है आभूषण? झुमका, जेला, बाली, कर्णफूल, सुल्लिया, अंगोटिया और ओगनिया। ओगनिया, अंगोटिया, सुल्लिया आभूषण पहने जाते हैं, कानों में पहने जाते हैं। ओगनिया, अंगोटिया, सुल्लिया ये आभूषण महिलाओं द्वारा कान में पहने जाते हैं। कहाँ पे पहने जाते हैं? कान में पहने जाते हैं। कान के आभूषण क्या है? झुमका, जेला, बाली, टोंटी, वजुली, वजुली, कर्णफूल, सुल्लिया, तिल पत्थर, पाटी, सुलिया, अंगूठी, अंगोटिया, अंगोटिया, माकड़ी आदि है। फिर देखो, सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है। रमजोल जो है कलाई में नहीं पहना जाता है। तगड़ी कमर पे। सुलिया क्या जो है? कान में सोना खींचा जाता है कान से। तिमड़िया जो है गला का। रमजोल जो है, रमजोल राजस्थानी महिलाओं के द्वारा पैर में पहने जाने वाला आभूषण है। रमजोल कहाँ पे पहना जाता है? पैरों में पहना जाता है। पैरों के आभूषण कौन सा है? आंवला, कड़ला, घुंघरू, झांझर, टण, टणका, हनका, तोड़ी, लच्छा, लंगर, पायल या रमझोल, तोड़ड़ो, फिर अनामी, नेवटी, नुपुर। मोकड़ी क्या है?
लाख की चूड़िया को मोकड़ी कहते हैं। लाख की जो चूड़िया होती है उनको क्या कहते हैं? मोकड़ी कहते हैं। दामड़ा आभूषण स्त्रियों शरीर के किस भाग में पहने जाती है? दामड़ा जो आभूषण है स्त्रियों दामड़ा आभूषण स्त्रियों शरीर के किस भाग में पहने जाती है? उंगली में पहने जाती है। दामड़ा कहाँ पे? अंगुली के अंदर। नाक के अगर आभूषण की बात करें तो कौन सी आ जाती है? नथ आ जाती है, लौंग आ जाती है, नटकन आ जाती है, चुन्नी आ जाती है, बारीक कांटा, लौंग, बुलंदी, बुलनी आदि। नाक के आभूषण की अगर बात करें तो कौन है? नथ है, लौंग है, नटकन है, चुन्नी है, बारीक कांटा, लूंग, बुलनी आदि है। कानों के आभूषण की अगर बात करें, किसके कानों के आभूषण की बात करें तो कौन सी आ जाती है? कर्णफूल आ जाती है, पिपल पिपल पत्ता आ जाती है, अंगूठिया, सुर्लिया। कानों के आभूषण को है कनफुल, पिपलतिया, अंगूठिया, सुर्लिया, लटकन, बाली, टॉप्स, झुमका, जमीला, पत्ती आदि। उंगलियों के आभूषण की अगर बात करें तो छल्ला, मुंदड़ी, अंगूठी। छल्ला आ जाता है, मुंदड़ी, अंगूठी, विंटी, अड़सी, हथपन, दमन, दामड़ा आदि। गले के आभूषण की अगर बात करें, किसके गले के आभूषण की बात करें तो चंपाकली, चंपाकली आ जाती है, पंचलड़ी आ जाती है, हालरो, तिमड़िया। क्या रहता है? चंपाकली, पंचलड़ी, हालरो, तिमड़िया, हंसली, गलपटिया, कंठी, कंठी, मंदलिया, मंगलसूत्र, मंडली, हमेल, निमोरी, मटरमला आदि। गले के आभूषण क्या है? चंपाकली, पंचलड़ी, हालरो, तिमड़िया, हसलो, गलपटिया, कंठी, मांदलिया, मंगलसूत्र, मंडली, हमेल, निबोरी, मटरमेला आदि। बुलाक आभूषण स्त्रियों के किस भाग में धारण करती है? बुलाक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करती है? बुलाक जो है नाक में पहना जाता है। कहाँ पे? नाक के अंदर पहना जाता है। कौन बुलाक? गोरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है? गोरबंद जो है वो ऊंट का है। गोरबंद ऊंट का है, सुमेलित नहीं है ना? तो मुंदड़ी जो है कलाई में नहीं पहनी जाती है। मेमद सिर पे, सुलिया कान में, कंठी जो है गला के अंदर। सुमेलित नहीं है तो ओगनिया नहीं है। सुमेलित कौन सा? ओगनिया नहीं है। आभूषण स्त्री द्वारा नहीं, गले में नहीं पहना जाता। और गलिया में जो ये कान का है अगुनिया जो है, टिमनिया है, मादलिया है, टेवटा, ये सब जो है कान के आभूषण है गले के। टिमनिया, मादलिया, टेवटा। कंदोरा आभूषण स्त्रियों कंदरा आभूषण स्त्रियों शरीर के किस भाग में पहनती है? क्या है? कंदोरा आभूषण स्त्रियां जो है शरीर के किस भाग में पहनती है? कमर में पहनती है। कहाँ पे पहनती है? कमर पे पहनती है। महिला आभूषण नेवरी शरीर किस भाग अंग पर पहना जाता है? महिलाओं का आभूषण जो नेवरी है वो शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? पाँव के अंदर पहना जाता है। महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? तो पाँव के अंदर। टड्डा आभूषण पहना जाता है। कौन सा टड्डा आभूषण पहना जाता है? तो बाजू में पहना जाता है। कौन सा टड्डा आभूषण जो है बाजू में पहना जाता है? वल्य आभूषण पहना जाता है। कौन सा वल्य आभूषण पहना जाता है? हाथों में पहना जाता है वल्य आभूषण। कहाँ पे? हाथों में। फिर देखो बसटट्टी, वल्य हाथों में पहना जाता है। बसटट्टी, लटकन, लौंग इत्यादि आभूषण नाक में। बसटट्टी, लौंग और बसटट्टी, लटकन, लटकन है, लौंग है इत्यादि आभूषण नाक में पहने जाते हैं। अंगूठिया, सुलिया, पिपल लता आदि आभूषण कान में पहने जाते हैं। कौन सा? अंगूठिया है, सुलिया है, पिपल लता है आदि आभूषण कहाँ पे पहने जाते हैं? कान के अंदर पहने जाते हैं। हंसली, तिमड़िया, हालरो, चंपाकली आदि आभूषण गले में पहने जाते हैं। कौन से? हंसलो, तिमड़िया, हालरो, चंपाकली आदि आभूषण कहाँ पे पहने जाते हैं? गले में पहने जाते हैं। गोकरू, विट्ठी, मुंदड़ी, हाथ फूल है। देखो दोबारा कौन सी है? गोठड़ी। फिर देखो चंपाकली आदि आभूषण गले में पहने जाते हैं। गोकरू, बिंठी, बिंठी, मुंदड़ी, हथफूल, ओथला, नौगरी, वल्या आदि आभूषण हाथ में पहने जाते हैं। गोखरू आभूषण मानव शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गोखरू आभूषण मानव शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो वो पहना जाता है, कान का आभूषण है गोखली आभूषण। गोखली आभूषण सॉरी गोखरू आभूषण महिलाओं महिलाओं का मतलब शरीर पे कहाँ पे आभूषण मानव शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो वो पहना जाता है गोखरू जो है कलाई पे पहना जाता है। कहाँ पे? कलाई में। पीपल पन्ना स्त्रियों के कान का आभूषण है। पीपल पन्ना जो है स्त्रियों का कान का है, ये कान का आभूषण है। पीपल पन्ना कहाँ का? कान का। फिर देखो स्त्रियों के आभूषण की अगर बात करें, कान के आभूषण है झुमका, बाली, सुलिया, कर्णफूल, पीपल पन्ना, अंगोटिया। कान के आभूषण क्या है? जुमला, झुमका, बाली, सुलिया, कर्णफूल, पीपल पन्ना, अंगोटिया, ओगनिया, झिल्ला, लौंग, लटकन। गले के आभूषण बात करें तो गले के कौन से? हालरो, हंसलो, खुंगाली, हार, चंद्रमाला, तिमड़िया, ठुसी, निबोरी, चंपाकली, मादलिया, कंठी। गले के आभूषण की अगर बात करें कौन सी आ जाती है? हाथों आ जाती है, हांसली, खुंगाली, हार, चंद्रमाला, तिमड़िया, ठुस्सी, निबोरी, चंपाकली, मंदलिया, कंठी। कमर के आभूषण की अगर बात करें, कमर के आभूषण कौन सी आ जाती है? कंदोरी, करगनी। कौन सी आ जाती है कमर के आभूषण? कंदोरी, करगनी, तगड़ी, कणपति, कणकती। कमर के आभूषण कौन से है? कंदोरी है, करगनी है, तगड़ी है, कणकती है। सिर के आभूषण की अगर बात करें, किसके सिर के आभूषण की बात करें तो बोला, शीशफुल, रखड़ी, टिकड़ा, टिक्की, टिकड़ा, टिक्की, फीणी, ये सांगली, तावित में मदसिर के कौन से है? बोला, शिशुल, रकड़ी, टीकड़ा, टीका, फीणी, सांगली, तावित, ममद।
फिर देखे कौन सा क्वेश्चन था क्या यहाँ पे, एक सेकेंड। ये देखो, टोटी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? टोटी जो आभूषण है वो शरीर के किस भाग में पहना जाता है? टोटी जो है वो पहना जाता है नाक के अंदर पहना जाता है। टोटी कहाँ पे पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। टोटी ओगनिया झुमका बाली बालिनी झूमर आदि कान में पहने जाने वाले कौन से है? टोटी है, ओगनिया है, झुमका है, बाली है, बलिनी झूमर आदि कान में पहने जाने वाले आभूषण है। तिमड़िया पहना जाता है, तो तिमड़िया जो है महिलाओं द्वारा गले पर पहना जाता है। कहाँ पे पहना जाता है तिमड़िया? तिमड़िया महिला गला में पहनती है। बेसर और भौंकड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है। बेसर और भौंकड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा जो है नाक में पहना जाता है। कौन सा? बेसर और भौंकड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पे पहना जाता है? नाक के में पहना जाता है। बेसर और भौंकड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है, नाक में पहना जाता है। मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का क्या था? सिर का पहनावा था। मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का सिर का पहनावा था। राजस्थान में चुन्नी बारी शरीर के किस भाग में पहने जाते हैं? क्या है? चुन्नी बारी शरीर के किस भाग अंग में पहने जाते हैं? क्या है? चुन्नी बारी शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं? नाक में पहने जाता है। उद्देश्यशाही, अमरशाही, खंजरशाही क्या है? पगड़ियों की एक शैली है। पगड़ियों की क्या शैली है? मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के समय मेवाड़ में उद्देश्यशाही ये पगड़ी प्रचलित थी। मेवाड़ महाराणा कौन सा? उदय सिंह के समय मेवाड़ में उद्देश्यशाही पगड़ी प्रचलित थी, जिसकी खग एक तरफा रहता था। जिसकी जो खग है एक तरफा रहता था। अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही, शाहजहानी आदि प्रमुख मुख्य पगड़ियां की शैली प्रचलित है। कौन सी? अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही, शाहजहानी आदि मुख्य पगड़ियों की शैली प्रचलित है। सुनार आंटे वाले पगड़ी पहनते हैं। सुनार कौन से आंटे वाली पगड़ी पहनते थे? तो बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी काम में लेते थे। सुनार कौन सी आंटीदार वाली पगड़ी पहनते थे? तो बंजारे कौन सी मोटी पट्टीदार पगड़ी काम में लाते थे। मोठड़ी की पगड़ी विवाह उत्सव पर पहनी जाती। मोठड़ी की जो पगड़ी है वो विवाह उत्सव पर पहनी जाती थी। मोठड़ी की पगड़ी कब पहनी जाती थी? विवाह उत्सव पर पहनी जाती है। तो लहरिया श्रावण में चाव से काम लिया जाता है। तो लहरिया श्रावण में चाव से काम लिया जाता है। फिर देखो, कौन सा जो है पुरुषों का वस्त्र है? पुरुषों का वस्त्र पूछा हमको, जो डोडी जो है पुरुषों का वस्त्र है। डोडी किसका विषय है? पुरुषों का विषय है। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? लहरिया जो है राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? सावनी तीज पे पहने जाते हैं। लहरिया इस प्रकार लहरिया इसका प्रयोग पगड़ी व ओढ़नी दोनों रूप में होता है। लहरिया जो है इसका प्रयोग जो है किसमें? पगड़ी भी में पहना जाता है और ओढ़नी दोनों में पहना जाता है। मांगलिक अवसर पर कौन सा है? पचरंगा लहरिया सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। किस कब? मांगलिक अवसरों पर जो पचरंगा लहरिया है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लहरिया स्त्री द्वारा सावन के महीने में तीज के अवसर पर पहना जाता है। लहरिया जो है सावन के महीने में तीज के अवसर पर पहना जाता है। विजयशाही एक प्रकार की है, तो पगड़ी जो है विजयशाही का एक प्रकार की पगड़ी राजस्थान के समाज समाज के कुछ वर्गों में कई लोग पगड़ी पहनते हैं। राजस्थान के समाज में कुछ वर्गों के कई लोग पगड़ी पहनते हैं, जिसे स्थानीय रूप में पेंचा पाग या पगड़ी कहा जाता है। जिसे स्थानीय रूप में क्या कहा जाता है? पेंचा पाग या पगड़ी कहा जाता है। रियासती समय में पगड़ी को उससे पहनने वाले की प्रतिष्ठा आन के रूप में माना जाता है। रियासती समय में पगड़ी को उससे पहनने वाली की प्रतिष्ठा आन के रूप में माना जाता था। इस काल में पगड़िया में कई शैलियां पगड़ियां देखने को मिलती है। इस काल में पगड़ियों में कई शैलियों की पगड़ियां जो है देखने को मिलती है, जिनमें अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंडशाही, शिवशाही, विजयशाही, शाहजहानी प्रमुख है। सुनार आटे वाली पगड़ी पहनते हैं। सुनार कौन सी आटे वाली पगड़ी पहनते हैं? बंजारे पट्टेदार पगड़ी काम में रहते हैं। बंजारे कैसे? पट्टेदार पगड़ी काम में लेते थे। मोठड़े की पगड़ी विवाह उत्सव पर पहनी जाती थी। मोठड़े की पगड़ी कब? विवाह उत्सव पर पहनी जाती थी। तो लहरिया जो श्रावण में चाव से काम में लाया जाता था। लहरिया श्रावण में चाव से काम में लाया जाता था। फिर देखो, भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहते हैं? भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे खोइतू कहते हैं। क्या कहते हैं? खोइतू कहते हैं। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसे क्या कहते हैं? खैती कहते हैं। भील जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या। भील राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे दूसरी बड़ी जनजाति है। राज्य में भील की जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या जो है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर जिलों में मिलती है। कहाँ पे मिलते हैं? भील बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर जिलों में मिलते हैं। खोइतू जो है लंगोटिया भील कमर में एक लंगोटी पहनते हैं। खोइतू क्या है? लंगोटिया भील कमर में एक लंगोटी पहनते हैं। खोइतू क्या है? लंगोटिया भील जो कमर में एक लंगोटी पहनते हैं, जिसे खोइतू कहते हैं। खोइतू क्या है? लंगोटिया भील कमर में एक लंगोटी पहनते हैं, जिसे खोइतू कहते हैं। सिंदूर क्या है? भीलो स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाली लाल रंग की साड़ी को सुंदरी कहते हैं। सिंदूरी क्या है? भीलो स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाली लाल रंग की साड़ी को क्या कहते हैं? सुंदरी कहते हैं। महिला पोशाक पोमचा किस अवसर पर पहना
जाता है। क्या है महिला पोशाक पोंचा? किस अवसर पर पहना जाता है? तो शिशु के जन्म पे पहना जाता है। महिला पोशाक पोंचा शिशु के जन्म पे पहना जाता है। पोंचा का रंग पीला होता है। पोंचा बच्चों के जन्म के अवसर पर ओढ़ा जाता है। कब ओढ़ा जाता है? बच्चों के जन्म के अवसर पर ओढ़ा जाता है। पीला पोंचा का सर्वाधिक प्रयोग जाट महिलाएं करती है। पीला पोंचा का प्रयोग कौन करता है? जाट महिलाएं की औरतें करती है। पीला पोंचा शेखावाटी का प्रसिद्ध है। पीला पोंचा जो है कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का प्रसिद्ध है। लड्डू की बारीक छापों वाला पीला पोंचा पुत्र लड्डू की बारीक छाप वाला पीला पोंचा पुत्र के जन्म के अवसर पर तो लड्डू की मोटी छापों वाला पुत्र के अवसर पर लड्डू पीला पोंचा जो है लड्डू की लड्डू की बारीक छापों वाला पीला पोंचा पुत्र के पे अवसर पर लड्डू की मोटी मोटी छाप वाला जो है गुलाबी पोंचा यानी मोटी वाला गुलाबी पोंचा पुत्री के जन्म पर मात्र पक्ष द्वारा भेजा जाता है। अमर शाही किसका नाम है? तो पगड़ी का नाम है। किसका नाम है? अमर शाही पगड़ी का नाम है। स्त्री परिधान पोंचा को कहते हैं। तो पीला जो है पीला को कहते हैं। ठीक है।